हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया, फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिनवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है, और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि आप दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहाँ आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है, और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है। चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं, जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने।